लेकिन मैं हूं पत्रकार। कुछ भी मैं जब तक कांग्रेस का, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी का, एलजेपी से झगड़ा नहीं कराऊंगा तो मेरी दुकान कैसे चलेगी भाई? और भाई सनातन के हिसाब से सबसे बड़े पत्रकार कौन थे? भगवान नारद मुनि। वो भगवानों में झगड़ा करा देते थे। अब मैं तो पार्टी में ही करा दूंगा तो क्या गलत करूंगा बताइए? मेरी दुकान तो चलने दीजिए सर, आपकी चल रही है बढ़िया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपकी दुकान नहीं है सर, आपका शोरूम है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोरूम दीपक चौरसिया जी का है। हम तो खुद ही कहते हैं आपका शोरूम है। आप दुकान को चलाना चाहते हो, शोरूम चला। दोस्तों, आज की डिबेट में आप कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा गोदी पत्तलकार दीपक चौरसिया की चप्पल तोड़ कुटाई देखेंगे। बीजेपी का बचाव करते हुए पत्तलकार महोदय भूल गए कि वो खुद कथित पत्रकार है। जैसे ही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गोदी पत्तलकार को धोना शुरू किया तो पत्तलकार महोदय की खोई हुई याददाश्त वापस आ गई, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, डिबेट बहुत मजेदार है, अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में पत्तलकार को सुरेंद्र राजपूत ने जबरदस्त जूता रसीद किया है। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। राजपूत जी, धर्म तो मैं समझ गया बीजेपी करती है, पर जाति जनगणना तो अभी इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा मुद्दा है सर। प्रियंका जी को ये नहीं पता है क्या कि इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है? और प्रियंका जी से कह रही कि बीजेपी धर्म और जाति की बात करती है। जाति की बात तो आप भी कर रहे हैं सुरेंद्र जी। आपकी मासूमियत पर तो हम दिलो जान से फिदा हो गए। आपने क्या कमाल से, कहते ना कितने मासूम लग रहे हो, तुम्हें जो जालिम कहे वो झूठा है। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा और आपने क्या बना दिया। प्रियंका गांधी जी ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी वाले धर्म और जाति की बात करते हैं। धर्म तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जाति के लिए अभी आपने तेलंगाना में श्री अमित शाह जी का बयान चलाया, कहा कि पिछड़ा वर्ग से सीएम होगा। भाई, अगर पिछड़े वर्ग से सीएम होगा तो पिछड़ी जाति से ही कह रहे हैं ना अमित शाह जी। तो अगर आपको पिछड़ी वर्ग से सीएम करना है तो उत्तर प्रदेश में कर दीजिए भाई। उत्तर प्रदेश में बना दीजिए किसी पिछड़े वर्ग को, केशव प्रसाद मौर्य को बना दीजिए, ओम प्रकाश राजभर को बना दीजिए, संजय निषाद को बना दीजिए। कौन रोक रहा है इनको? कि ऐसे ऐसे लोग हैं जब चुनाव के समय उन्हें अपनी पिछड़ी जाति याद आती, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नकली पिछड़े हैं। मोदी जी ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी को पिछड़ा घोषित करो, और मुख्यमंत्री मोदी जी ने मोदी जी को पिछड़ा घोषित कर दिया। अपनी कलम से पिछड़े हुए मोदी जी हमेशा कहते हैं मैं पिछड़ी जाति से हूं। प्रियंका जी ने जाति की बात क्यों की भाई? जाति जनगणना तो इंडिया अलायंस का सबसे प्रमुख मुद्दा है कि नहीं है? और क्या प्रियंका जी को यह पता नहीं है? इसका जवाब दीजिएगा। अरे भगवान मेरे, सुन तो लीजिए सर, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, मैं आपके हिसाब से थोड़ी बोलूंगा दीपक सर। दर्शक सब समझते हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या प्रियंका जी को यह नहीं पता कि जाति जनगणना कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त? राहुल जी हर रैली में कह रहे हैं जाति जनगणना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और रहेगा, क्योंकि जाति जनगणना से राजनीतिक क्षेत्र की नहीं, सामाजिक क्षेत्र की और संसाधनों पर अधिकार के क्षेत्र की भागीदारी की बात हो रही है। तो और प्रियंका जी को यह बात नहीं पता है सामाजिक क्षेत्र की? अरे भाई पता है, वो राजनीतिक बात कर रही हैं। आप वही तो कह रहा हूं, वो नरेंद्र मोदी की बात कर रही है, नरेंद्र मोदी के नकली पिछड़े होने की बात कर रही हैं। वो अमित शाह जी के इस बयान की बात कर रही है, झूठे बयान की, कि उत्तर प्रदेश में तो आप पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाते नहीं हो, लेकिन तेलंगाना में कह रहे हो कि पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दूंगा। आप नकली पिछड़े मोदी जी हो जाते हैं, तेलंगाना में आप पिछड़ों को मुख्यमंत्री, जहां पे आपकी सरकार है वहां पर आप किसी खट्टर को बनाओगे, किसी क्या नाम चौहान को बनाओगे, किसी धामी को बनाओगे। चौहान पिछड़े ही है भाई, कहोगे आप पिछड़े को बना। सुरेंद्र जी चौहान का नाम ले लिया, पिछड़े ही है चौहान साहब। शिवराज सिंह चौहान पिछड़े मुख्यमंत्री हैं। अरे अब सुन लीजिए ना, योगी आदित्यनाथ भी पिछड़े हैं, पुष्कर सिंह धामी भी पिछड़े हैं, क्या नाम बनवारी लाल खट्टर भी पिछड़े हैं। ये जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें से कौन पिछड़ा है इनके यहाँ पर? ठीक है, अब बताइए ना। ठीक है, चलिए। देखिए ऐसा है, उनकी वकालत करनी बंद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। मैं क्यों वकालत करूं सर? उसके लिए नलिन कोहली जी बैठे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मेरा काम है सवाल पूछना। कोहली जी को वकालत करने दीजिए ना। जहां पर एक विधायक नहीं आना वहां पर झूठे ही कह रहे हैं कि हमें पिछड़े वर्ग को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे इतना झूठ काहे बोलते?